मसीहा न्यूज़। मेंबर्स सूबाई असम्बली पंजाब व साबका वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ इजाज़ आलम ऑगस्टिन ने मारूफ मसीही सहाफ़ी सलीम इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसीही कौम की तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जब मसीही तालीमी अदारे मसीही जज्बा ईमानी के साथ मसीही बच्चों को फ्री तालीम देने की पॉलिसी पर फिर से गामजन है। हर मिशन अपने तालीमी अदारों में 50% मसीही बच्चों को मुफ्त तालीम देने की पॉलिसी अपनाए, क्योंकि मसीही कौम की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मसीही बच्चों का तालीम से महरूम और हुनर से खाली होना है। क्योंकि चर्चिज़ ने मसीही बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए जो अदारे कायम किए थे, उनमें से बड़ी तादाद में मसीही अदारे बंद हो चुके हैं। यही वजह है कि बेरोज़गारी की शरह दूसरी कौमों की निस्बत मसीही कौम में बहुत ज़्यादा है और मसीही बेरोज़गारी के 22 सैनिटरी वर्कर की नौकरी करने पर मजबूर हैं। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं सलीम इकबाल। आज हमारे साथ साबका इंसानी हकूक़ के जो मिनिस्टर इजाज़ आलम ऑगस्टिन साहब और मौजूदा MP वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे, क्योंकि जब वो मिनिस्टर थे तो उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ कौम के लिए किया और फिर अभी वो उनके क्या अपनी कौम के लिए जो ख्याल आते हैं या उनकी तरक्की के लिए वो क्या कर सकते हैं। एजाज़ भाई, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप हमें बताएंगे कि मसीही कौम के कौन से बहरान हैं और उनको कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो सलीम भाई, ये आपने बिल्कुल ये एक अच्छे टॉपिक पे बात शुरू की है और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह के सेशंस और हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे थिंक टैंक है उनसे बातचीत करनी चाहिए। देखें, कौमों में हमेशा जब बहरान आता है तो फिर बहरान के बाद डायलॉग जब शुरू हो जी, तो यकीनी तौर पर उसमें कहीं ना कहीं मंजिल आपको ज़रूर नज़र आती है। जी बिल्कुल। और शायद आपके इस सेशन शुरू करने से कुछ लोग अपने लिए कोई रोड मैप बना लें। अगर कोई थिंक टैंक बात करे तो उसकी बात से ही वो अपना रास्ता मुतय्यन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जी। तो जहाँ तक आपने कौम के बहरान की बात की और स्पेशली जो मसीही कौम है, वो हमने देखा कि गुज़श्ता 25-30 साल से आप शुरू हो जाएं तो हम बजाय आगे बढ़ने के पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यकीनी तौर पर ये मेरे लिए, आपके लिए और पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। जी, आप देखें कि आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले हम जिन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, आज उसमें हमारी परसेंटेज 1% भी से भी कम हो गई है। जी। मसलन मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि हेल्थ के शोबे में हमारी नर्सिस जो थी वो 99% हुआ करती थी। जी, ठीक है। आज 99% से मुस्लिम लोग हैं और 1% जो है हम आगे हैं। तो ये इतना बड़ा जो गैप आया है जी, इतनी बड़ी जो टीचिंग में भी आप देख लें कि टीचिंग के शोबे में भी आपने देखा है कि हमारे मिशनरी इदारों से लेकर हम जब से पाकिस्तान बना है, हमारे लोग टीचिंग शोबे में बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात थी जी, लेकिन आज उस शोबे में भी हम बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यकीनी ये ऐसा क्यों है और इजाज़ भाई, कोई सोचता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता इस पर किस तरीके से। अब देखें, एक शख्स कामयाब हो जाता है, वो कहता है बस ठीक है, मेरी कामयाबी जो है ठीक है, मैं तो कामयाब हो गया हूँ, कौम जाए भाड़ में या नौजवान। यही अलमिया है कि आज का नौजवान शॉर्टकट के पीछे पड़ गया है। जी। तो हमारे यहाँ हो ये रहा है कि आज के दौर में हम मजहबी टच को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लोग मिनिस्ट्रियों पर इस तरह की जो वो समझते हैं कि शायद इसमें ज़्यादा पैसा है जी, वो इस तरफ ज़्यादा चले गए हैं। चर्च की तरफ ज़्यादा रुझान है। चर्च की तरफ नहीं मैं कह सकता, चर्च मिनिस्ट्रीज बनाने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इस तरफ ज़्यादा चले गए हैं। जी। क्योंकि जब वो 2-4 नामी ग्रामी जो पास्टर हजरात को देखते हैं तो वो समझते हैं कि हम क्यों नहीं ये कर सकते। लाइफस्टाइल देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, तो यकीनी तौर पर उनका अब इस तरफ ध्यान ही नहीं है। जी। आप देखें कि हमारी मैट्रिक जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर की तलाश करनी थी, वो फेसबुक पे बैठ के या
इस तरह जो है जी, वो टिकटॉक पे पैसा कमा रही हैं, यूट्यूब पे बैठ गई हैं। कर रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि किसी आप मीडियम को लेकर आगे बढ़ें, जी, लेकिन पॉजिटिव वे में। हाँ पॉजिटिव वे। लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका जो भी बच्चा जी, वो मैट्रिक FA करता है, वो आगे बढ़ने की बजाय कहीं और तरफ निकल जाता है। जी, तो देखें एजुकेशन में इतना बड़ा गैप है कि हम 49% तक हमारे बच्चे मैट्रिक तक तालीम हासिल करते हैं। जी, ये जो हमारे पास इसकी रेशो है, जी, तो 49% के बाद हमारे सिर्फ 2% बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। जी, तो ये 49 और 2% के दरमियान इतना बड़ा गैप है, जी। और यही वो गैप है कि जिसको जो है वो हम सब ने मिलकर, पॉलिटिकल लोगों ने, हमारे मजहबी लोगों ने, हमारी चर्चिज ने, हम सब ने सियासी मिलकर- समाजी क़यादत जो है, सब ने, जी, सबकी जिम्मेदारी है। जी। देखिए कौमों को आगे बढ़ने या कौमों पे जब बुरा वक्त आता है तो फिर तमाम जो मुकातबे फ़िक्र के लोग होते जी, हैं वो बिल्कुल। इकट्ठे हो जाते हैं। जी, 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 तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये वो गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। और जब तक इस रेशो को हायर एजुकेशन, आप देखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारी 70% जो है वैकेंसीज जी, वो कैरी फॉरवर्ड चली जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। जी, जी, उसकी वजह है कि हमारे पास हायर एजुकेशन में बच्चे ही नहीं हैं। जी, अभी जो मैंने 2020 में जो 2% जॉब कोटा करवाया था एजुकेशन में, उसमें अगर एक यूनिवर्सिटी में हमारी 114 सीटें हैं तो बच्चे उधर 10 जा रहे हैं। जी, बाकी 110 सीटें जो है वो 100 सीटें वो ज़ाया होती जा रही हैं। जी। आपके नज़दीकी जैसा मैं समझता हूँ कि म्यारी तालीम तक महदूद रसाई जो है ये भी एक हमारी कौम का बहरान है। देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे चर्चिज़ ने उस हद तक बच्चों को हम दूसरी कौमों को पढ़ाते रह गए जी, और अपने बच्चे हम अनपढ़ करके जी, हम ये क्रेडिट लेते रहे कि कायदे आज़म साहब हमारे स्कूल में पढ़े हैं, नवाज शरीफ साहब पढ़े पढ़े हैं, हैं, फलां पढ़ा है जी। जी। वो बड़े बड़े नाम लेकर हम खुश होते हैं, खुश होते रहते हैं। लेकिन अपने लोगों का हमें पता ही नहीं चला। जिस वक्त हम नंबर 1 पे थे, हम नंबर 1 पे अपने आप को कायम नहीं रख सके। जी और हाँ। मुझे अफसोस के साथ एजाज साहब कहना पड़ रहा है कि वो तालीमी इदारे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें और डोनेशंस दी जाती थी कि हमारे बच्चे को इस स्कूल में दाखिल कर लिया जाए, इस कॉलेज में दाखिल कर लिया जाए, आज उन स्कूलों के बाहर मैंने बैनर्स लगे देखे हैं कि दाखिले जारी हैं और वहाँ पर लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए नहीं भेज रहे। इसलिए कि जिन लोगों ने हमारी मसीही कम्युनिटी का बेड़ा गर्क किया है, आज उनके हालात भी बुरे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज उनके हालात कोई अच्छे नहीं हैं। जी, उस वक्त यही बड़े तालीमी इदारे जो थे ये कमर्शियल इदारे बन गए थे। जी, ये कमर्शियल इदारे बनकर पैसे कमा रहे थे। जी। अभी देखें, मैं दोनों हाथों से लूटा जा दोनों रहा हाथों था। से अभी बच्चों से भी लेते थे और अभी फिर देखें, डोनेशंस के नाम पे भी पैसा लिया कनेड जाता था। कॉलेज जो है हमारा कॉलेज, जी, ठीक है, मसीहों का कॉलेज, जी, उसमें कितने मसीह पढ़ रहे हैं। जी, FC कॉलेज में जी, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी तादाद में 1200 बच्चे पढ़ रहे होंगे जी। मसीह, और उनको भी स्कॉलरशिप जो दिया जाता है अंदर, जी, हम 1200 बच्चों को फ्री नहीं पढ़ा सकते। जी, बिल्कुल। उन 1200 बच्चों को भी हम जो है, मैं समझता हूं तालीमी इदारों में जो इम्तियाजी सलूक है वो हमारे अपने ही तालीमी इदारों में मसीही बच्चों के साथ भी सर इम्तियाजी सलूक हम बरता जा रहा देखिए, हम गवर्नमेंट से कुछ ना मांगे। है। जी, ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जी, कनेड कॉलेज हो गया, जी, FC कॉलेज हो गया, ये जो कैथीड्रल स्कूल सिस्टम है, सेंट एंथनी जो है, कैथलिक चर्च है, ये जो बड़े बड़े आप अंदाज़ा कर लें कि जीसस एंड मैरी जो कॉन्वेंट है, जी, ठीक है, वहाँ मुझे ये बताएं कि वो नाम जीसस एंड मैरी है, जी, यस्सु और मरियम के नाम पे स्कूल है। जी। तो वहाँ पे 99.9% बच्चे जो हैं वो मुस्लिम पढ़ते हैं। और अगर हम कहीं कोई उनकी मिन्नत करें, कोई उनके आगे तरला मिन्नत वाली तो डालें, बात नहीं, तो वो फिर कहते हैं कि आपके अगर वसाइल नहीं है तो आप अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में ले जाएं। जी, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारे ये तालीमी इदारे हैं तो हमारे बच्चे तो इन्हीं इधर लोगों पढ़ने ने, चाहिए। वो किसी ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, जी, वो ना बिशप के अंडर है, जी, ठीक है ना। देखिए हर जो अदारा पाकिस्तान में खुलता है ना, उसकी कोई रेगुलरिटी अथॉरिटी होती है। जी, किसी बिशप
के किसी डायसिस के अंडर होते हैं, वो किसी के अंडर ही नहीं है। जी आप कोई क्रिश्चियन चला जाए अपना बच्चा दाखिल कराने, तो मैं समझा उसको कि बहुत मुश्किल है उसके लिए। जी तो यही वो अदारे हैं जिन्होंने हमारे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जी तो आज उनका भी हालात कोई बहुत जी बुरे हैं। डेफिनेटली इसलिए मुकाफाती अमल है। पाकिस्तान में एजुकेशन 60% जो एजुकेशन है वो प्राइवेटाइजेशन जी। की तरफ चली गई है। प्राइवेट सेक्टर ने जी। एजुकेशन का 60% का बोझ उठाया हुआ है। जी 40% जो है जी वो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, और वो 60% में इतना कंपटीशन आ गया है कि अभी जो बीकन हाउस है, सुपीरियर कॉलेज है, जी 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 सिटी स्कूल है, ये जो बड़े बड़े स्कूल आ गए हैं, अमेरिकन स्कूल, अमेरिकन लेजियम आ गए हैं, इसके सामने हमारे इदारे तो बौने लगने शुरू हो गए। मैं कहता हूँ जी दूरबीनों में नजर नहीं आ रहे आजकल, क्योंकि इन्होंने वक्त के साथ इसलिए एडवांस तालीम का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो तालीम दी जाती उसके मुताबिक अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया। सलीम साहब, इसलिए कि इन्होंने अपने लोगों को ठुकराया है, जी अपने लोगों को इन्होंने पढ़ रखा, जी अपने लोगों को कहा कि आप सिर्फ हमारे कंसामे बने, जी ठीक है, हमारे ड्राइवर बने, जी आपका बच्चा उधर नहीं जा सकता। जी और हमने पढ़ाया दूसरी कौम को, जी और फिर उसके हालात देखें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इतनी बदसूरत हालात के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो बच्चे आज के दौर में, फिर भी मुझे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं जब स्कॉलरशिप तकसीम करने जाता था तो मैं देखता था कि जिस तरह मैं फैसलाबाद जाता था तो बहुत बड़े बड़े बच्चे जो भी PhD केमिस्ट्री में कर रहे हैं कोई कहीं, तो आज भी इन हालात के बावजूद भी हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी आपको पता है कि CSS में हमारे बच्चों ने जो इम्तहान में कामयाब हुए हैं, कुछ बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन ये तादाद बहुत थोड़ी जा सकती, आटे में नमक बराबर ज़रूर है जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे हालात थे जी उसके बावजूद हमें तो इससे आगे नहीं जाना चाहिए था। हम तो सैनिटरी वर्कर तक महदूद रह गए थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अब भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कौमों को आगे बढ़ने के लिए ये तादाद काफ़ी नहीं है। जी एजाज भाई, जब आप मिनिस्टर थे, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें जब आप मिनिस्टर थे तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दी और उसकी बहुत सारी गवाहियाँ भी आई सामने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनके जो स्कॉलरशिप थे उसकी वजह से आज हम ज़ेर तालीम है, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो क्या एजाज भाई आप क्या समझते हैं कि अगर स्कॉलरशिप और आला तालीम के मौके दिए जाएँ तो हमारी कौम में तरक्की को बेहतरी की आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है? देखिए सलीम साहब, ये जो स्कॉलरशिप जो हम देते थे वो भी मैं समझता हूँ कि इट्स जस्ट पीनट है, वो कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं था। देखें आप हमारे USAID का जो ब्राइट फ्यूचर स्कॉलरशिप है उसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। जी जी। तो हर चीज़ जो है वो इस तरह हंगरी गवर्नमेंट्स आपको जी जी जो जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जी जी यहाँ जो हम स्कॉलरशिप दे रहे थे ना, वो इतना स्कॉलरशिप नहीं था कि जिससे आप अपनी पूरी तालीम जो है जारी रख सके। और दूसरी बात है कि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि आप एक दफ़ा एक को स्कॉलरशिप दें। मैं उस वक्त भी गवर्नमेंट के साथ ये बात करता रहा कि हमें एक बच्चे को उठाना चाहिए जी, और वो अगर FSC है तो उसने डॉक्टर बनना है, तो जब तक वो डॉक्टर बन नहीं जाता हमें उसको फुली स्पॉन्सर करना चाहिए। जी जी। बजाय इसके कि एक दफ़ा उसको 30,000 दे दिया, 50,000 दे दिया, तो भाई आजकल तो इतने पैसों से पूरी किताबें भी नहीं आती। जी। तो दूसरी बात यह है कि हमें इन सब चीज़ों को हटा के जी हमें देखें कि हमारे पास कराची में सेंट जोसेफ कॉलेज है जी मिशनरी, इतने इतने नामी ग्रामी कॉलेज है। जी। मैंने यहाँ गनवाए FC कॉलेज है, प्रेस्बिटेरियन सिस्टम के बहुत ज़्यादा है। अगर यही सही कर लेना अपने आप को, सिर्फ इसमें मसीही कौम के कम से कम 50% बच्चे मसीही कौम के ले लें, तो अगर यही अपनी कोई अपनी पॉलिसी को बेहतर कर लें,
अगर यही इनको कमर्शियल इदारे, मतलब नाम मसीही के अदारों का नाम है और पढ़ रहे हो वहाँ पे दूसरे रहे हैं, यही अपने बच्चों को पढ़ाना शक्ल कर दें तो मैं समझता हूँ कि कौम की जो हालत है वो बेहतर हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि दूसरी कौमों के पास बेहतर वसाइल हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो पढ़ा सकते हैं। हमारी कौम माशी तौर पर बहुत ज़्यादा दबी है, पिसी हुई है। तो इजाज़ भाई आपका जो मैं एक बात करता हूँ, मैं मिसाल देना चाहता हूँ। देखिए FC कॉलेज है, उसमें लगभग 20,000 के करीब बच्चा पढ़ रहा होगा जी, ठीक है। तो उन बच्चों में 1,000 बच्चा मसीही होगा जी, वो 20,000, वो 19,000 जो बच्चे हैं जी, हम उनके वसाइल से वो 1,000 बच्चे को फ्री नहीं पढ़ा रहे, हम उनसे भी पैसे ले रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्या नाम क्रिश्चियन फॉर्म है कॉलेज है, जी, नाम मसीहियत के नाम से है, और हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। जी, बिल्कुल सही फरमाया। जैसा आपका पॉइंट आ गया कि अगर हमने अपनी कौम को बहरान से निकालना है तो फिर हमारे जो तालीमी इदारे हैं, जो ज़ेर तालीम जो बच्चे हमारे मिशनरी इदारों में, उनको तादाद बच्चों की बढ़ाना होगी, बच्चों को बगैर फ़ीस के पढ़ाना होगा, फ्री पढ़ाना होगा, और तालीम से ही हमारी कौम की तब्दीली है। और आला जो स्कॉलरशिप और आला तालीम के मौके अगर फ्राहम किए जाए तो हमारे बच्चे भी आगे। नहीं, उसमें देखें ना, दुनिया में जब भी इनकलाब आता है ना, जी, ठीक है, आप देखें, मैं इसमें मिसाल देना चाहता हूँ कि यरूशलेम में जी, इसराइली जो यहूदी थे, उन्होंने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बहुत बड़ी हैकल बनाते हैं। जी, अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो यहूदी लॉबी है, वो उनके पास बहुत वसाइल है। जी, उन्होंने अरबों डॉलर रुपया इकट्ठा कर लिया। जी, जी, तो जब वो ये देख रहे कि एक हैकल किधर बनानी है, तो कौन सी कैसे बनानी है, उसकी बात हो रही थी, तो उन्हीं के थिंक टैंक ने उनको मशवरा दिया कि यार देखो, बात सुनो, इबादत तो हम हैकल में कर ही रहे हैं पहले से, तो हम क्यों ना इस पैसे से यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, जी, ताकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर सामने आए। जी, इस इबादत से तो हम जो है अपनी रूहानी बेदारी तो दुरुस्त कर सकते हैं, जी, लेकिन शायद हम अपनी कौम ना बना सके। जी, तो उन्होंने वो यूनिवर्सिटियाँ बनानी शुरू कर दी, और आज देख लें कि इजराइल में जो है लिटरेसी रेट जो है वो 100% है। जी, बिल्कुल। वहाँ के दुनिया के जो अच्छे साइंसदान इधर उधर देखें कि उस लॉबी से। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ना, हमें इस पे, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा हमारे पास टूल है। देखिए, 2 टूल्स होते हैं आपको आगे बढ़ने, कौमों को आगे बढ़ने के लिए। जी, एक आपके पास एजुकेशन होता है, जी, और दूसरा आपके पास स्किल डेवलपमेंट होता है। जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की जाए। हाँ जी। स्किल डेवलपमेंट के अदारे आपके जितने थे आपने बंद कर दिए। जी, आपका सरगोदा इंस्टीट्यूट था, उसका टॉप में नाम था, जी, वो बंद पड़ा है। और गुजरांवाला में भी आप गुजरांवाला से जो असरे हाजिर की जरूरत है वो तालीम नहीं दी जाती। अब कंप्यूटर की दुनिया, कंप्यूटर के साथ हम दुनिया के साथ लिंक्ड हो सकते हैं, लेकिन हमारे इदारों में नहीं दी जाती। ये लाहौर में डॉन बास्को था, उसको भी अभी रिवाइवल किया है उन्होंने जी। इससे पहले वो भी ऐसे बंद पड़ा था। FGA में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स दी जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी 1-2 खत्म हो गई है। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि फैसलाबाद में सेंट जॉन के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बना था, वो भी बंद पड़ा हुआ। जी, जी, जी। तो हम देखें हम कर क्या रहे हैं जी। हम ना तो कोई गवर्नमेंट से इसकी जो है उसके साथ इल्हाक कर रहे हैं, ना अपने लोगों को दे रहे हैं, ना हम एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, ना हम स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। जी, तो फिर कहाँ मुझे बताया कि कहाँ से आगे बढ़ेंगे जी। कौमों को तरक्की के लिए आपके नज़दीक इजाज़ साहब के एजुकेट करना होगा और स्किल्ड पर्सन हमें बनाना होगा। तो इजाज़ भाई, कोई फाइनल कमेंट्स में आप बात करना चाहें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अपने मसीही जो समाजी, सियासी और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं जी, उन सब से कि खुदा के लिए हमें सबको मिलजुल कर
अपनी पिछली गलतियों को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हमें इन बुनियादों पे सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है वो तालीमी लिहाज से और स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से कहाँ ले जा सकते हैं, और यही शॉर्टकट है। और इनके ज़रिए मैं समझता हूँ कि मसीह कौम में इनकलाब आ सकता है, और यही मैं पैशन होना चाहिए।